हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 साइंस 1 चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द्रव्य का मापन। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अणु द्रव्यमान और मोल की संकल्पना, मॉलिक्यूलर मास अप एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम अणु द्रव्यमान, इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान जिसे हम डाल्टन या न्यू इकाई में व्यक्त करते थे, पिछले लेक्चर में हमने देख लिया है। आज हम अणु द्रव्यमान की परिभाषा समझ लेते हैं। देखिए, किसी पदार्थ के अणु द्रव्यमान का अर्थ होता है कि उसके एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योगफल। मतलब कि जैसे कि एक अणु, मान लीजिए अणु द्रव्यमान, यहाँ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे परमाणु की द्रव्यमान की भांति अणु द्रव्यमान को भी डाल्टन में, यहाँ पे ये बात नहीं देखनी है। जैसे H2O दिया है तो ये अणु है, क्या है, जैसे परमाणु में केवल H जो है परमाणु होता था, उसकी बात होती थी, लेकिन यहाँ पे अणु द्रव्यमान में दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये अणु बन गया, यौगिक बन गया, इसकी बात हो रही है। तो इसका जो, इसमें हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, उस सभी का योगफल जो होता है, इसी योगफल को ही, मतलब सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों के योगफल को ही अणु द्रव्यमान बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे जल की बात हो रही है, तो इसमें तत्व घटक कौन कौन से हैं, इसमें दो तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद इसका परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। सभी तत्वों का जो है परमाणु द्रव्यमान फिक्स होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए, तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे H2 है। H2 मतलब कि इसमें अणु में, हाइड्रोजन में कितने परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु है, H2 लिखा है तो 2 परमाणु, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। लेकिन O है, O एक ही है, ऑक्सीजन कितना, 1 है, तो इसके परमाणुओं की संख्या 1 है। अब परमाणु द्रव्यमान गुणे परमाणुओं की संख्या, तो परमाणु द्रव्यमान ये हो गया और परमाणुओं की संख्या ये हो गई, तो 1 गुणे 2 तो कितना आएगा, घटकों का द्रव्यमान 2 आएगा। यहाँ पे 16 गुणे 1, तो यहाँ परमाणु द्रव्यमान 16 होता है ऑक्सीजन का, और इसकी संख्या 1 है, तो 16 गुणे 1 बराबर 16 हो गया। अब यहाँ पे सूत्र क्या दिया है, सूत्र दिया है कि अणु द्रव्यमान बराबर घटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योगफल। तो H2O का अणु द्रव्यमान बराबर H का परमाणु द्रव्यमान गुणे 2 धन O का परमाणु द्रव्यमान गुणे 1। क्यों 2, क्योंकि ये परमाणु की संख्या जितनी है उससे गुणा होगा, और यहाँ पे परमाणु की संख्या है जिससे यहाँ पे ये 1 और 2 से गुणा हुआ है, और जो है सूत्र सवाल से घटक परमाणुओं का जोड़ कर देंगे, तो टोटल 16 धन 2 बराबर कितना होता है, 16 धन 2 बराबर 18। तो जल का जो है H2O का परमाणु अणु द्रव्यमान वो 18 होता है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ तत्व दिए गए हैं, यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन का सबका फिक्स होता है, इसलिए यहाँ पे कुछ तत्व अणु यौगिक के अणु सूत्र दिए गए हैं और उनके यौगिक अणु द्रव्यमान हमें ज्ञात करने हैं। ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, पोटेशियम का 39, सल्फर का 32, कैल्शियम का 40 होता है, सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है 24, और एल्युमिनियम का 27 होता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम NaCl दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम में NaCl कितने कौन कौन से घटक है, एक घटक सोडियम है, 2 घटक है, एक क्लोरीन है और एक सोडियम है। ठीक है, क्लोरीन सोडियम हो गया। अब सोडियम का कितना यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, सोडियम का 23 होता है, तो 23 कितने घटक तत्व हैं, एक ही है सोडियम, तो 1 गुणे 1 कर देंगे। फिर क्लोरीन का कितना है 35.5, 35.5 कर लेंगे। इसके भी घटक Cl2 तो है नहीं, केवल Cl है, तो इसका भी गुणे 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे 23 1 कम 23 हो गया। अब इनका क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे, क्योंकि इनका योग ही क्या होता है, अणु द्रव्यमान होता है, धन 35.5 कर लेंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, जो आंसर आएगा वही इसका अणु द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 58.5 न्यू, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सोडियम का निकालेंगे, और भी सभी तत्वों का इसी तरीके से निकालना है आपको, परमाणु अणु द्रव्यमान। जैसे यहाँ पे MgCl2 है, एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। MgCl2 दिया है, तो यहाँ पे MgCl2 में घटक तत्व कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। ठीक है, अब परमाणु द्रव्यमान मैग्नीशियम का यहाँ पे कितना है, Mg का कितना दिया है, 24 दिया हुआ है, क्लोरीन का कितना दिया है, 35.5 दिया है। अब यहाँ पे परमाणु अणु के परमाणुओं की संख्या, तो Mg के अणु के परमाणुओं की संख्या 1 है, Cl क्लोरीन के अणु के परमाणुओं की संख्या 2 है, क्योंकि MgCl2 क्या होता है,
क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान गुणे परमाणुओं की संख्या से गुणा कर लेंगे। तो परमाणु द्रव्यमान कितना है, mg का कितना दिया है अभी 24, और परमाणु की संख्या 1 है तो 24 गुणे 1 कर लेंगे। यहाँ पे इसका क्लोरीन का 35.5 होता है, और पर अणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, तो 35.5 गुणे 2 कर लेंगे। तो 35 दशमलव में जब 35 दूनी 70, मतलब इसका आंसर 71 आ जाएगा। 35.5 में जब 2 से गुणा करेंगे और 24 से कम 24 आ जाएगा। अब हमारा क्या करना है, अब इन घटक परमाणुओं का योगफल ज्ञात करना है। तो 24 धन क्या करेंगे, 71 कर देंगे। तो यहाँ पे 24 धन 71 कर देंगे तो हमें MgCl2 का जो है अणु द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो 4 1 5 7 2 9 95 नियॉन जो है इसका अणु द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे। और इसके बाद क्या, KNO3, अब यहाँ पे 3 हो गया है तो कुछ घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे कौन कौन से तत्व हैं, मतलब घटक तत्व क्या है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। KNO3 में देखो KNO3, पोटेशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्व हो गए। पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे देखिए K का 39 है तो यहाँ पे 39 लिख लेंगे। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है तो यहाँ पे 14 लिख लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 16 लिख लेंगे। सबकी संख्या भी कितनी है, पोटेशियम की 1 है, नाइट्रोजन की 1 है, ऑक्सीजन की कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 3 कर लेंगे। तो अब आपस में क्या करेंगे, 39 गुणे 1 तो 39 होगा, फिर 14 गुणे 14 गुणे 1 तो 14 हो जाएगा, और 16 गुणे 3, 16 में 3 का गुणा करेंगे, 16 3 48, 3 हो जाएगा। अब इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 39 धन 14 धन 48, तो KNO3 का हमें अणु द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो इसको जोड़ने के बाद हमारा जो उत्तर प्राप्त होगा, 39 14 कितना हो जाएगा, 40 50 और 101 कितना हो जाएगा, 101 101 न्यू। तो ये जो है इसका डाल्टन में हमारा अणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। बाकी का आंसर आप खुद करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस तरीके से जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं लेना चाहती कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।